आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल। केबल को बिछाने की मुख्य विधियां क्या क्या हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मुख्य रूप से केबल को बिछाने के लिए हम लोग 3 मेथड उपयोग करते हैं: डायरेक्ट लेइंग, ड्राइंग सिस्टम और सॉलिड सिस्टम। तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट विधि है डायरेक्ट लेइंग। ये जो डायरेक्ट लेइंग मेथड होता है ये सबसे आसान और सस्ता विधि होता है। सामान्यतः जो है जितने भी केबल का लेइंग करते हैं, मीन्स केबल को बिछाते हैं, तो उसमें से सबसे अगर सामान्य विधि अगर माना जाए तो ये होता है डायरेक्ट लेइंग। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 1.5 मीटर का एक ट्रेंच बनाते हैं, मीन्स एक गड्ढा बनाते हैं 1.5 मीटर का लंबा चौड़ा, मतलब 1.5 मीटर गड्ढे का एक ट्रेंच बनाते हैं, नाली टाइप का। ठीक है, जिसका जो चौड़ाई की अगर इसका बात करेंगे तो ये होता है 45 सेंटीमीटर, और ट्रेंच में 10 सेंटीमीटर मोटाई की एक उसमें परत बिछा देते हैं। जो भी ट्रेंच बनाएंगे उसके नीचे में हम लोग 10 सेंटीमीटर का एक रेत का जो है मोटा परत बिछा देते हैं। ठीक है, रेत जो है वो जमीन में नमी के प्रवेश को रोकता है, जिससे क्या होगा, केबल का जो लाइफ है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो केबल होता है उसमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे इम्प्रेग्नेटेड जो पेपर्स होता है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है, मीन्स मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जब ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो जल्दी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और केबल का जो लाइफ है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं कि रेत को जो है जमीन के, ये जो है जो रेत होता है वो 10 सेंटीमीटर का रेत हम लोग नीचे में बिछाते हैं उसको, है ना, ताकि ये क्या करता है कि जो नमी है उसको एंट्री करने से ये रोकता है। तो उससे क्या होगा, केबल का जो लाइफ है वो ओवरऑल बढ़ जाएगा, है ना। अब क्या करते हैं कि केबल को इसके ऊपर क्या करेंगे, अब बिछा देंगे। केबल को बिछाने के पश्चात 10 सेंटीमीटर तक इसे फिर रेत से भर दिया जाता है। ठीक है, मीन्स के पहले क्या करेंगे, ट्रेंच बनाएंगे, उसके ऊपर हम लोग 10 सेंटीमीटर तक रेत को डाल देंगे। इसके ऊपर क्या करेंगे, केबल को उसमें अब बिछा देंगे, फिर केबल के ऊपर में फिर 10 सेंटीमीटर तक उसको रेत से भर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात उसको क्या करते हैं कि ब्रिक्स से कवर कर देते हैं, ताकि जो है किसी भी मैकेनिकल इंजरी से इसको बचाया जा सके, है ना। अब जब क्या होगा कि जब एक से अधिक केबल को एक ही ट्रेंच में बिछाना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो 2 केबल्स होंगे उसके बीच का जो दूरी है वो 30 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो दूरी है वो इसलिए रखा जाता है कि म्यूचुअल हीटिंग ना हो, है ना, क्योंकि 2 केबल्स आपस में रहेंगे तो उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कारण से। तो म्यूचुअल हीटिंग ना हो इसके कारण से एक दूसरे को 30 सेंटीमीटर की दूरी में रखा जाता है ना, ताकि यदि एक केबल में यदि फॉल्ट भी आ जाए तो दूसरा जो केबल है वो अफेक्टेड ना हो। तो ये होता है डायरेक्ट लेइंग विधि। सबसे सस्ता विधि है ये, आसान भी है, सस्ता भी है ना। इस विधि में जो हीट डिसिपेशन है वो आसानी से होता है, ये इसका एडवांटेज है। ये जो है ड्राइंग सिस्टम लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल, जैसे हम लोग को एक से अधिक केबल्स जो है बिछाने होते हैं, जैसे अपने पास 4 केबल है बाय द वे, तो ये एक जो है एक उसका स्ट्रक्चर बनाया गया है, सीमेंट कंक्रीट का एक स्ट्रक्चर होता है। इसके बीच से हम लोग क्या करेंगे, जो केबल का जो डक्ट है, जो डक्ट आपने को दिखाई दे रहा है, वहाँ से हम लोग केबल को पास करा देंगे। ठीक है, ये आपने मान लेते हैं कि ये ऐसा क्या बना दिया, गड्ढा बनाया, है ना। तो गड्ढे में क्या करते हैं, ये जो ट्रेंच है इसको हम लोग जो है बिछा देते हैं। ठीक है, सीमेंट कंक्रीट का ये स्ट्रक्चर है, मान के चलिए जैसे आपके पास 4 केबल है तो ये क्या है इसमें करके इसको लगाते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग सिस्टम का है। अभी अपन जो देख रहे हैं वो है आपका डायरेक्ट लेइंग सिस्टम। तो डायरेक्ट लेइंग सिस्टम का ये जो है ये डायग्राम है, इसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये जो है 1 मीटर ये गड्ढा हो गया, मान के चलिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। अब इसमें ये आपका ट्रेंच बन गया। ठीक है, ऐसे हम लोग जितने दूरी तक हमको बिछाना है ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, गड्ढा बनाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे, ये आपका सेंड है ना,
सेंड का आपको बता दिए 10 सेंटीमीटर मोटाई तक आपको सेंड जो है उसमें बिछाना रहता है। फिर ये इसके ऊपर ये केबल बिछा दिए है ना, इसके ऊपर फिर हम लोग रेत को ढक देते हैं। हालांकि इसमें कुछ जगहों पर जो है कंक्रीट कवर उसमें डाल दिया जाता है या फिर उसको ईंट के द्वारा ढक देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जो है फिर से रेत करके उसको ईंट के द्वारा ढक देते हैं, या फिर जब परमानेंट इसको करना होता है तो उसके इसमें इसको कंक्रीट कवर से इसको ढक दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्ट लेइंग मेथड सबसे आसान मेथड होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो हम लोग सेकंड जो मेथड है उसको देखेंगे ड्राइंग सिस्टम। तो इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट लेइंग जो सिस्टम है 1.5 मीटर जो है वो गड्ढा रहेगा, 45 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई रहेगी, और इसमें जो है रेत जो बिछाते हैं वो 10 सेंटीमीटर का रहता है। बस इसका डायमेंशन याद रखिए। और इसके बाद इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। जो डायरेक्ट लेइंग सिस्टम है इसका लोड एक्सटेंशन के समय अलग से उत्खनन की आवश्यकता पड़ती है जो महंगा पड़ता है। ठीक है, ये जो डायरेक्ट लेइंग सिस्टम है, जैसे हमने सिंगल केबल बिछा दिया है, 2 केबल बिछा दिया, अब इसको जैसे अपने को एक्सटेंड करना है ना, जैसे अपने को 4 केबल की जरूरत पड़ गया, तो उस केस में ये जो है फिर से अपने को खनन करना पड़ेगा, फिर एक ट्रेंच बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ उसमें डाल नहीं सकते, क्योंकि आप पास पास में रहेगा तो उसके इसमें हीटिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है ना। तो ये थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है जब एक्सटेंशन करना होता है उस केस में। ठीक है, केबल नेटवर्क में परिवर्तन आसान नहीं होता इसमें, ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है इसका। और जो मरम्मत लागत बहुत अधिक है इसका, जैसे अगर फॉल्ट आ जाता है तो उस केस में मरम्मत जो लागत है वो इसमें अधिक होता है। फॉल्ट का स्थानीयकरण मुश्किल होता है। इसमें क्या होता है, कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है ये इसको एनालाइज करना मुश्किल रहता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली अंडरग्राउंड और ये पूरा ढका हुआ होता है, तो उसके कारण से फॉल्ट का जो है स्थानीयकरण जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। इसका उपयोग जो है कंजेस्टेड क्षेत्र में कठिन होता है, जहाँ पर खनन महंगा और असुविधाजनक होता है। तो जहाँ पे जो कंजेस्टेड एरियाज है, जैसे अपना सिटी एरियाज है ना, तो उस केस में ये थोड़ा असुविधाजनक और महंगा पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फॉल्ट वगैरह आता है या फिर कुछ ऐसा केस हो जाता है जब अपने को वापस उसको खोदना पड़ता है, तो उस केस के लिए ये समस्याप्रद हो सकता है। ठीक है, सेकंड है इसमें ड्राइंग सिस्टम। तो इस विधि में क्या करते हैं कि ग्लास स्टोन या कंक्रीट को जमीन के अंदर ट्रेंच में एक निश्चित दूरी पर खड़ी कर दिया जाता है। जैसे कि आपको अभी दिखाया था, ये जो है एक ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ड्राइंग सिस्टम में, तो यही जो है सीमेंट कंक्रीट का या फिर कई बार ये मेटालिक भी बना होता है। तो ऐसे ही हम जो है कुछ कुछ दूरी पर ऐसे इसको खड़े कर देंगे, और इसके अंदर से जो होल, इसमें जो डक्ट जो दिख रहा है उसमें अंदर से जो है वो पाइप जो है वो उसको पास कराएंगे, है ना। तो इस तरीके से ये ड्राइंग सिस्टम है। तो इसमें क्या होगा कि ग्लास स्टोन का या फिर कास्ट आयरन का होता है या कंक्रीट का होता है, इसमें ट्रेंच में एक निश्चित दूरी पर इसको क्या कर देते हैं, हम लोग खड़े कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि इस कंक्रीट में जो डक्ट बने होते हैं उसमें से केबल को गुजारा जाता है ना। चित्र में जो है 14वें 4th जो अंडरग्राउंड डक्ट लाइन यहाँ प्रदर्शित किया गया है, मीन्स जो 4 अंडरग्राउंड केबल्स वाला जो डक्ट है वो इसमें प्रदर्शित किया गया है। इसमें जो है 3 छेद में केबल को गुजारा जाता है। ठीक, 3 जैसे आपने हो गया R/B हमने गुजारा दिया, और जो चौथा डक्ट है पाइप, इसका उपयोग किया जाता है रिले प्रोटेक्शन की कनेक्शन के लिए, है ना। इसमें हम लोग प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं, तो उसका जो चौथा जो उसमें जो छेद दिख रहा है, डक्ट जो दिख रहा है, उसका हम लोग उपयोग करते हैं रिले कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसका एडवांटेज अगर की बात की जाए तो इसमें रिपेयर जो है नेटवर्क में परिवर्तन करना है या फिर एडिशनल केबल इसको लगाना है, तो इसको ग्राउंड को बिना ओपन किए इसमें संभव हो जाता है ना। क्योंकि जो डक्ट जब बने होते हैं उसकी सहायता से हम लोग इसमें केबल को पास करा देते हैं। केबल जो है आर्मर्ड इसमें नहीं होता है, इसलिए ज्वाइंट जो है अधिक सरल होता है और मरम्मत मूल्य इसमें कम होता है। तीसरे इसका एडवांटेज ये है कि इसमें फॉल्ट आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो
कम होती है। ठीक है। डिसएडवांटेज की अगर इसमें बात करें तो प्रारंभिक लागत मूल्य इसका अधिक होता है। कैरिंग जो कैपेसिटी है इसमें कम हो जाती है, क्योंकि केबल जो है एक दूसरे के आसपास में होते हैं, है ना। क्योंकि केबल आसपास में होते हैं उसके कारण से उसमें बहुत सारे इफेक्ट आते हैं, और जिसके कारण से ये जो है करंट कैरिंग जो कैपेबिलिटी है इसकी ये कम होती है। हीट डिसिपेशन आसानी से नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे केबल जो है आसपास होने के कारण से सभी का जो हीट डिसिपेशन जो है आसानी से नहीं हो पाता है। उसके बाद जो तीसरा जो सिस्टम है इसमें ये है सॉलिड सिस्टम। सॉलिड सिस्टम में क्या होता है कि इस विधि में केबल को पाइप के अंदर से गुजारते हैं, या फिर केबल को पाइप के अंदर रखकर जमीन पर खुदाई किए हुए गड्ढे में इसको बिछा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इसको बिछा देते हैं, पाइप के अंदर जो है केबल को डाल देंगे, या फिर जो गड्ढा है उससे रख करके इसको बिछाते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, जो कंडूट है, कास्ट आयरन है, स्टोन वेयर है, या फिर ये जो है ट्रीटेड जो वुड है इसका इसमें बना होता है। जो कंडूट हम लोग बनाएंगे वो किसका बना होता है, कास्ट आयरन का, या फिर स्टोन वेयर का, या एस्फाल्ट जो होता है, या ट्रीटेड वुड का ये बना होता है ना। उसके अंदर से हम लोग केबल को गुजार देंगे और फिर उसको जो है अच्छे से ढक देते हैं। इसका डिसएडवांटेज ये है कि डायरेक्ट लेइंग की तुलना में ये क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है वैसे ही, लेकिन ये क्या है सॉलिड सिस्टम होता है ना। इसमें जो है प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है, मीन्स मैकेनिकल इंजरी से। ठीक है, तो ये इसमें ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इसके लिए स्किल लेबर और मौसम फेवरेबल होना चाहिए, है ना। थर्ड इसमें ये है कि हीट डिसिपेशन कम होने के कारण से इसमें भी क्या होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है सॉलिड सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 सिस्टम जो है हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसको बेसिकली याद रखिएगा, है ना, डायरेक्ट लेइंग, ड्राइंग सिस्टम और सॉलिड सिस्टम। तो इस तरीके से केबल को बिछाने की मुख्य 3 विधियाँ हैं, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है हर बार एग्ज़ाम में, तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।